Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टरशिप और नंबर ऑफ डायरेक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको वो लेक्चर फिनिश हुआ था तो भी एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए आज इस लेक्चर में उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज जो हमारा नया क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ अ डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर क्या है। एज पर द कंपनी एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जॉइंटली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है वो जॉइंटली कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। न्यू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ अपॉइंट डायरेक्टर मैंडेटरी। हर कंपनी के लिए, वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या सिंगल पर्सन कंपनी हो, सबके लिए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको करने ही पड़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, अदर कंपनीज एंड एसोसिएशन कैन नॉट अपॉइंट डायरेक्टर्स। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है, जो ट्रस्ट होता है या अदर कंपनीज होती है या एसोसिएशन होता है, उनके लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है। ओनली अ लिविंग और इंडिविजुअल कैन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन अ कंपनी। अब कोई ट्रस्ट, कोई कंपनी, कोई फर्म कभी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। कंपनी का डायरेक्टर एक लिविंग बीइंग ही बन सकता है और इंडिविजुअल पर्सन ही बन सकता है। एज पर द कंपनी एक्ट, फॉलोइंग प्रोविजंस आर स्पेसिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। हमारे जो न्यू कंपनी एक्ट है 2013, उसमें कंपनी के जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और हम करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट डायरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। Where no provision has been made in the article of association of a company for the appointment of first director। कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए बनाए जाते थे, क्या आपको याद है? मुझे पता है, हम तो कल जो पढ़ते वो आज याद नहीं होता, हम सालों पहले पढ़े वो कैसे याद होगा, तो मैं आपको बता दूं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को, यानी आंतरिक तौर पे हम कंपनी को किस तरह से मैनेज करेंगे, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं दिए गए होते हैं। The subscriber of a memorandum of association shall be deemed to be the first director of a company। क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का कोई जिक्र है ही नहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसलिए मेमोरेंडम जो होता है ना, जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव, कंपनी की कैपिटल, कंपनी का लोकेशन शो करता है, जो एक प्राइम डॉक्यूमेंट होता है हमारी कंपनी का, जो हमने चैप्टर 4 पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड 5th पढ़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम में SPNCC के अंदर। तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पहले जिसकी साइन होगी ना, आपको याद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऑफिसर्स की साइन कराई जाती थी, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर हुए, कंपनी के लीगल एडवाइज़र हुए, बैंकर हुए, मैनेजर हुए, ये सारे कंपनी को ना साइन करते थे मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसकी पहले साइन होगी ना, उसी को हम कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। ओके, इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी एन इंडिविजुअल मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। और जो सिंगल पर्सन कंपनी होते हैं तो जो कंपनी का जो प्रमोटर होता है ना, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो कंपनी को प्रमोट करने के बारे में सोचता है, कंपनी को प्रमोट करता है, उसी को हम कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मानते हैं। अनटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट। लेकिन कब तक के लिए मान लेते हैं? जब तक कि कंपनी के प्रोविज़न एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी में डायरेक्टर और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक। As soon as director are duly appointed by a company in a general meeting, the first director post automatically falls vacant। और जैसे ही कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है, ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी की कितनी जनरल मीटिंग होती है, तो साल में कंपनी की कम से कम एक जनरल मीटिंग होनी चाहिए। अब जनरल मीटिंग होती किसकी है? तो जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है, जिसमें हम डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जैसे ही आप कंपनी के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करोगे,
वैसे ही जो कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर था ना, यानी जो कंपनी के प्रमोटर थे जिसकी फर्स्ट साइन थी और उसे डायरेक्टर बना दिया गया था, उसका पोस्ट अपने आप खाली हो जाता है, मीन्स कि वो रिटायर हो जाता है। ओके, तो ये था फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर। ओके, अब हमें ना अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर एंड आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा पढ़ने मतलब मीन्स कि ज़्यादा लेक्चर को लेंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।